आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आपकी बहुत ज़्यादा संख्या में फ़ोन मैसेज व कमेंट्स आते रहते हैं। आप भी बहुत ज़्यादा जो प्रेमी हमसे मिले उन्होंने भी डायरेक्ट यही सवाल किया कि हमारे घर में पंडितों ने, ब्राह्मणों ने पितृदोष बताया हुआ है, अब हम क्या करें, हमारा कोई काम नहीं बनता। देखिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिसके घर में पितरों की पूजा नहीं होती उसका कभी कहीं कोई काम नहीं बनता, कोई काम बन नहीं सकता। जिसके घर में पितरों की पूजा नहीं होती उसके घर में कोई भी देवी देवता नहीं आता। एक तरफा चैलेंज देता हूँ पूरी दुनिया को कि जिसके घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ किसी देवी देवता का निवास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब तक घर के मुखिया नहीं चाहेंगे उस घर के अंदर किसी और चीज़ का प्रवेश नहीं हो सकता। तो घर के मुखिया सिर्फ और सिर्फ पितर हैं। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान शिव या श्री कृष्ण भगवान आपके घर के मुखिया नहीं है। आपके घर के मुखिया सिर्फ आपके पितर हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, माता पिता की फोटो रख के बैठ जाते हैं, यही हमारे पितर है। ये माता पिता पितर नहीं होते कभी भी। मरे हुए लोग पूर्वज हो सकते हैं, पितर नहीं होते। सभी पितर, अगर ऐसे पितर बनने लगेंगे फिर तो पितरों की कमी ही नहीं रहेगी, फिर तो हजारों हजारों पितर बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई एक पितर लोक में जाकर पितर बनता है और जब वो परेशान होता है फिर वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। तो अब पितरों के बारे में संपूर्ण बातें कैसे जाने, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पितरों की पूरी सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट के रूप में डाल रखी है। दुनिया की पहली सीरीज है जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पितरों के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ ए से लेकर जेड तक। और फिर भी अगर कोई कमी रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसी टॉपिक पर आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब हर किसी को फ़ोन पर नहीं बता सकते, मिलकर नहीं बता सकते, इसलिए हमें वीडियो का माध्यम लेना पड़ा। हम मजबूर हैं इस मामले में। अब बात करते हैं कि केवल एक दिन में पितर दोष से छुटकारा कैसे मिल सकता है। क्लियरली छुटकारा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि पितर हैं कौन, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये नहीं होगा। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा दोष है तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। और आपने आज तक पितरों की पूजा ही नहीं की तो फिर उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ अगर आप ये चीज़ें फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हम पितरों की सीरीज का पूरा लिंक डाल देंगे, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करो MB रिकॉर्ड भक्ति, M मेरे, B बाबा, मेरे बाबा, MB रिकॉर्ड भक्ति चैनल सर्च करोगे हमारा ही चैनल आएगा। जिस वीडियो में हम बैठे हुए दिखाई देंगे सिर्फ उसी वीडियो की हम जिम्मेवारी लेंगे, अन्यथा किसी वीडियो की हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। क्योंकि आजकल कॉपी पेस्ट का ज़माना है। हज़ारों लोग हमारी वीडियो या हमारी वोकल को उठाते हैं, ऊपर फोटो लगा देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ये भी बात बता दूं, आज तक हमने किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया है, आगे भी कभी किसी से 1 रुपये नहीं लेंगे। तो कोई भी अगर आपको हमारा नाम लेकर, हमारी फ़ोटो दिखाकर या कुछ भी करके अगर आपसे कोई पैसा मांगता है या कुछ भी करता है, उसके जिम्मेवार आप खुद होगे, हम नहीं होंगे। हम फिर बता रहे हैं, इस वीडियो को सेव करके रख लेना। अगर कहीं भी हमारे मुख से आप लोगों को ये सुनने को मिले कि हमें पैसा दे दो या इतना वहाँ कर दो, वो कर दो, नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। आज तक हमने किसी से पैसा मांगा नहीं, आगे कभी मांगेंगे नहीं, क्योंकि हमें देने वाले भगवान हैं। हम किसी और से लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या करना होगा आपको, जब भी महाशिवरात्रि का पर्व आए, महाशिवरात्रि साल में 2 बार आती है, महाशिवरात्रि का जब भी पर्व आए या फिर सोमवती अमावस्या का कोई भी दिन आए, सोमवती अमावस्या, ठीक है ना, का कोई भी दिन आए, उस दिन आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपने आज तक पितरों की पूजा की हो ना की हो कोई बात नहीं, आप भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। क्या लेकर जाना है, अपने घर से एक लोटे में जल डालिए, उसके अंदर गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, थोड़े से उसके अंदर सफ़ेद तिल डाल लीजिए। ये सारी चीज़ें लेकर आप भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, एक दीपक, और दीपक के अंदर बाती लेकर, केवल एक बाती, ठीक है, 2 मत ले जाइए, 1 ले जाइए। अब आप लोग बोलोगे कि भगवान शिव के लिए तो 2 बातियाँ होती हैं, यह दिया आप अपने पितरों के लिए जलाओगे। अब आपको तो नहीं पता आपके पितर 1 हैं 2 हैं, 1 बाती ले जाइए आप। अब भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। शिवलिंग या मंदिर का मुख किसी भी दिशा में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले आप वहां जाकर दीपक जलाओगे, भगवान शिव के शिवलिंग के पास दीपक को रख देना। चाहे महाशिवरात्रि हो, सोमवती अमावस्या हो, या पूर्णिमा का भी दिन हो सकता है, या फिर शनिवारी अमावस्या का भी दिन हो सकता है, इन समय में आप ये काम कर सकते हो। दीपक थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप जल समर्पित करो उस समय पर दीपक बुझ जाए तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको भगवान शिव के सामने दीपक जलाना है। दीपक जला के अपने हाथ में जल लेना है और संकल्प करना है और कहना है कि हे भगवान शिव, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। लड़कों को करना है, महिलाओं को नहीं। जिनके घर में कोई पुरुष है ही नहीं वो महिला भी कर सकती है, लड़कियां नहीं करेंगी, लड़कियां नहीं करेंगी। जिनके घर में कोई पुरुष नहीं है वो महिला कर सकती है। या फिर आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये भी सवाल आते रहते हैं कि हमारे घर में शराब पीते हैं, वो मानते नहीं हैं, तो फिर मजबूरी की कोई वो नहीं होती। आप मजबूरी में हो तो आप ये खुद कर सकते
सकती हो ये काम, लेकिन उस समय याद रहे आपको पल्ला करना होगा, क्योंकि बुजुर्गों से, पितरों से हमेशा पल्ला किया जाता है मुख ढक कर, यानी अपने चेहरे पर पर्दा डालकर। भगवान शिव को भी हम पितर रूप में ही मानते हैं, ठीक है। तो जिस समय ये काम करो सिर्फ उस समय, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का या पति का नाम ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और इस समय मुझे अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं आपको अपना पितर मानकर आज अभी इसी समय से आपके श्री चरणों में यह दीपक जलाया है मैंने, यह दीपक मेरे पितरों तक पहुँचाओ। अब मैं जो जल समर्पित करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, वह जल मेरे पितरों के पास पहुँचाओ। और उसके बाद आपको 2 रोटी, एक नहीं 2 रोटी, रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख के उसके ऊपर दूसरी रोटी लगा के गौ माता को देनी है और फिर भी यही बोलना है कि यह रोटी, यह भोजन, यह अन्न मेरे पितरों तक पहुंचाओ। उसके बाद आपको ये रोटी बाद में देनी है, अभी आप शिवलिंग के पास बैठे हो। और मुझे सौपन के माध्यम से ये जानकारी दीजिए कि मेरे पितर देवता कौन है, मैं उनको कैसे मिल सकता हूँ, उनको कैसे उनसे के साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये बोलकर आपको वो जल नीचे छोड़ देना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जल नीचे छोड़ दीजिए। यह आपका संकल्प हो चुका है। आज से आपने भगवान शिव को पितर मान लिया है। अब आपके पितर जहाँ कहीं भी होंगे उनको आपके घर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी भगवान शिव की होगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पितर भी देवता हैं। देवता किसी बुरी शक्ति के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, अच्छी शक्ति के साथ वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इसलिए आप ये मत सोचिए कि 2 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये काम करोगे, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे और बोल देना भगवान शिव यह जल मेरे पितरों तक पहुंचाइए, उनके पास उनकी तृप्ति करवाइए, वह जल भगवान शिव के माध्यम से आपके पितरों तक पितरलोक में पहुंच जाएगा। उसके बाद वहां आप बैठकर 5-7 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करिए। वह जाप भी भगवान शिव से कह के आप अपने पितरों के पास पहुंचा दीजिए। वापिस घर आइए, 2 रोटी थोड़ा सा गुड़ रख के गौ माता को दे दीजिए। आपकी यह भोजन अन्न के रूप में आपके पितरों के पास पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ दिन में घर में आप में भगवान शिव से प्रार्थना करते रहिए कि मेरे पितरों से मिलाओ, पितरों से मिलाओ। रात को सोते समय भी यही बोलकर सोना कि हे भगवान शिव, अब मुझे मेरे पितर देवता कौन है, कहाँ हैं, कैसे, उनके दर्शन करवाइए। तो रात को 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो जैसी आपकी भावना होगी उसी के अनुसार, अगर आपकी भावना मजबूत है तो केवल और केवल 24 घंटे में रात को सौपन के माध्यम से आपको आपके पितर देवता दर्शन देंगे। अब जरूरी नहीं, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, मान के चलो आपके पिताजी के कर्म अच्छे थे, वो पितरलोक में पहुंच के पितर बने हैं, तो वो आपको उनका चेहरा दिखाई देगा, उनकी वेशभूषा दिखाई देगी। लेकिन हो सकता है वो आपके दादा हों, परदादा हों, तो उनको तो आपने कभी देखा नहीं, तो उनका चेहरा फिर आपको नहीं दिखाई देगा। उनके अनुसार आपको कोई कद काठी दिखाई देगी। अगर वो नग्न अवस्था में दिखाई दें, समझो उनके पास कपड़े नहीं हैं। रोते हुए, रुष्ट या आपसे मुख फेरे हुए दिखाई दे या क्रोध में दिखाई दे तो सोच लेना पितर दोष बढ़ चुका है। उसके साथ साथ अगर वो आपको खुश दिखाई दे तो समझ लेना आपकी पूजा उनके पास जा रही है। जरूर दिखाई देंगे वो। जिस दिन आप ये काम कर रहे हो उससे 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी अनुभूतियाँ आपको होने लगेंगी और इस हिसाब से भगवान शिव को दिया गया जल उन तक पहुँचता रहेगा। और सोमवार की सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर गौ माता को रोटी देकर वहाँ एक दिया जलाकर अपने पितरों के नाम का ये काम करते रहो। बहुत जल्दी आपके घर का पितर दोष खत्म हो जाएगा। आपके पितर आपको साक्षात दर्शन देंगे और वो आगे पीछे की सारी बातें भी आपको धीरे धीरे बताने लगेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। उससे संबंधित हमने प्लेलिस्ट का लिंक अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके साथ साथ इस पेज के साथ जुड़ जाइए, चाहे आप फेसबुक पर हो चाहे आप यूट्यूब पर हो, इस पेज के साथ जुड़ जाइए। यह आपका अपना पेज है। इस जानकारी को अन्य प्रेमियों तक बढ़ाते रहिए, आगे शेयर करते रहिए। जय श्री श्याम।